नमस्कार मित्र। चलिए फिर एक नया वीडियो लेके हम आप लोगों के सामने आ चुके हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक ऐसी जानकारी देंगे कि ये आप लोग भी फ़ील कर सकते हैं। लेकिन ये क्यों होता है, इसका कारण हम लोगों को समझ में नहीं आता है। तो चलिए आज हम बताएँगे ऐसा क्यों होता है। देखिएगा, जिन लोग हमारे संसार में ज़्यादा पूजा-पाठ करते हैं, उन लोगों को ज़्यादा कष्ट भोगना पड़ता है। क्यों ऐसा होता है? और जिन लोग जितना पापी अधर्म के मार्ग पे चलते हैं, उन लोगों का उतना ही सुख होता है, उन लोग उतना ही खुशी से रहता है। इसके पीछे का क्या कारण है? चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इसके पीछे का कारण क्या है, इसका जानकारी देंगे। जो श्री कृष्ण भगवान स्वयं भगवद गीता में ये गीता के माध्यम से हम लोगों को बताए थे। दोस्तों, ये बात द्वापर युग की है। जब श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में वार्तालाप हो रहा था, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, जो लोग जितना गलत काम करता है उन लोगों को उतना खुशी मिलता है, इसके पीछे का क्या कारण है? तब भगवान श्री कृष्ण जी ने एक छोटी सी कहानी का माध्यम से अर्जुन से कहा। एक गुरु थे जिनका दो शिष्य था और दोनों ही विद्वान था। दोनों में केवल एक ही फर्क था कि एक शिष्य बहुत ही भगवान जी को मानते थे, पूजा पाठ करते थे, और दूसरा जो था वो कभी भी पूजा पाठ नहीं करता था, ना ही भगवान को मानता था और पूजा पाठ से हमेशा कोसों दूर भागता था। तो वो दूसरा जो था वो क्या किया, एक दिन एकदम शराब पीकर धूत होकर अपने घर लौट रहा था। तो उसको रास्ते पे एक पैसे से भरा हुआ झोला मिला। उसकी तो खुशी का ठिकाना ना था। वो जोर-जोर से चिल्लाकर सबको बताने लगा कि देखो, आज मुझे पैसों से भरा हुआ बैग मिला, मेरा जीवन सफल हो गया। अब मुझे जीवन में कभी कोई काम करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम बैठे-बैठे अपना पूरा ज़िंदगी बिता सकेंगे। ये बात वो जितना भी आस-पास के लोग थे, सबको बताए। तो सब कोई सुन के बोल रहा है, बाप रे! इतना पापी आदमी, उसको भगवान कैसे इतना धन-दौलत दे दिए। उसी समय वो जो और एक शिष्य थे, वो तो बहुत भगवान जी का भक्त था, वो मंदिर से लौट रहा था। लौटने वक़्त उसका पैर में एक काँटी चुभ गया और खूब खून बहने लगा। तो वहीं पर वो जो पापी शिष्य था, वो चिल्ला-चिल्ला कर बोल रहा था कि हम तो पूजा-पाठ कुछ नहीं करते हैं, फिर भी हम कितना सुखी है, और देखो ये इतना पूजा-पाठ करते हैं, इतना भगवान को मानते हैं, हमेशा भगवान का भजन करते रहते हैं, फिर भी देखो उसको भगवान कितना कष्ट देते हैं। हाँ, उसके पास कुछ नहीं है और हमारे पास आज सब कुछ है। तब पहला वाला जो शिष्य था वो सोचा, सच में हम इतना पूजा-पाठ करते हैं, फिर भी हमें भगवान क्यों इतना कष्ट देते हैं? ना हमको अपना परिवार चलाने के लिए हमारा पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ना मेरा शरीर ठीक रहता है, ऊपर से अभी पैर में भी एक काँटा चुभ गया। ये बात सोचते-सोचते वो अपना गुरुजी के पास पहुँचा और गुरुजी से वो पूछने लगा कि गुरुजी, हम तो इतना पूजा-पाठ करते हैं, उसके बाद भी हमको क्यों इतना कष्ट मिल रहा है? और वो शिष्य तो देखिए, वो तो हमेशा शराब पी के समाज के लिए वो तो कलंक है, फिर भी भगवान उनको कितना सुख दिए हैं। आज तो उनको एक पूरा रुपए से भरा हुआ झोला भी मिला। ये बात सुनकर गुरुजी पहले वाला शिष्य को बोला कि देखो, आज तुम्हारा मृत्यु होने वाला था। तुम अगले जन्म में बहुत पाप कर चुके हो। आज तुम्हारा इसीलिए मृत्यु होने वाला था, लेकिन तुम इस जन्म में इतना पूजा-पाठ कर रहे हो, इतना भगवान को श्रद्धा भक्ति से बुलाते हो, इसीलिए तुम्हारा मृत्यु टल गया और ये छोटा-सा एक काठी तुम्हारा पैर में वो बाधा को कटवाने के लिए चुभा है। और वो जो दूसरा शिष्य था, जो बहुत ही दुष्ट प्रकृति का था, शराब-वराब पीता था, उसके लिए गुरुजी बोले कि उसका जानते हो, वो अगला जन्म में बहुत बड़ा ऋषि था, जो बहुत पुण्य किए थे। लेकिन इस जन्म में वो इतना कुकर्म कर रहा है, उसको तो अरबपति इस जन्म में बनना था, लेकिन उसका कुकर्म के कारण उसको उतना ही पैसा मिला जो उसके लिए वो लग रहा है बहुत पैसा है, लेकिन वो एक झोला पैसा से उसका जिंदगी नहीं बीतेगा।
इसीलिए भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान समय का सदुपयोग करो, जीवन तुम्हारा भी सुधर जाएगा। इस प्रकार उसकी आंखें खुल गई और वो फिर से भगवान का पूजा पाठ करने लगा। दोस्तों, हमें बात बात पर भगवान को कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग जो कर्म करके आ चुके हैं उसका फल तो हमें मिलेगा ही, बल्कि भगवान को हमें धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें एक सुंदर मनुष्य रूपी जिंदगी दिए हैं। ठीक है मित्र, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।